थे गरीब बच्चे। बच्चों को स्कूल की तरफ खींचने के लिए शुरू हुई थी मिड डे मील योजना। सरकारी स्कूलों में दोपहर का खाना देने की हुई शुरुआत। 100 ग्राम चावल, 20 ग्राम दाल और 50 ग्राम सब्जी प्रति छात्र देने की हुई व्यवस्था। 6,72,000 किचन बनाने का दावा। 12,12,000 स्कूलों के 11 करोड़ बच्चों को हर रोज मिड डे मील देने का दावा। 2014-15 में 13,000 करोड़ खर्च करने का अनुमान। गरीब बच्चों को मिलने वाले खाने की हकीकत का एबीपी न्यूज ने 2012 और 2013 में की थी पड़ताल। कहीं खाने में गंदगी मिली थी तो कहीं बच्चों को खाना ही नहीं मिल पा रहा था। कुछ स्कूल ऐसे थे जहां बच्चों को पानी वाली दाल और जली रोटियां मिल रही थी। 1 साल बाद एबीपी न्यूज फिर पहुंचा है देश के स्कूलों में मिड डे मील की हकीकत का जायजा लेने। नमस्कार। 100 ग्राम चावल, 20 ग्राम दाल और 50 ग्राम सब्जी। उम्मीद तो यही थी कि देश का गरीब बच्चा और उसका परिवार इसी बहाने उन्हें स्कूल तो भेजेगा, मगर हकीकत तो कुछ और ही है। आज एबीपी न्यूज एक बार फिर टटोल रहा है यूपीए के समय पूरे देश में शुरू हुई इस मिड डे मील परियोजना को। केंद्र और राज्य सरकार दोनों की मदद से चलने वाली इस योजना की क्या सत्यता है, इसे जानने एबीपी न्यूज पहुंचा उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर इलाहाबाद से, और ये हमारा पहला पड़ाव है। इलाहाबाद शहर के बीचों बीच धूमनगंज मोहल्ले का सरकारी स्कूल। धूमनगंज की हरवारा बस्ती के इस स्कूल में 1ली से 8वीं क्लास तक की पढ़ाई होती है। 400 से ज्यादा बच्चों वाले इस स्कूल के भीतर दाखिल होने से पहले एबीपी न्यूज को मिला कूड़े का ढेर। स्कूल के भीतर जिस कमरे में खाना बनाया गया था, वहां खाने के पास मक्खियां भिनभिना रही थी। इसके बाद भी 2 बाल्टी सब्जी और 1 बाल्टी चावल खुला ही रखा हुआ था। बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ तो माली सफाई करा लेते हैं किसी ढंग से, लेकिन लैट्रिन बाथरूम की सफाई नहीं हो पाती। वो हमको बाहर से लेना पड़ता है, और बाहर से हायर करने के लिए कम से कम 300-400 रुपये पर डे देना पड़ता है। वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। स्कूलों को हिदायत है कि बच्चों को मिड डे मील ताजा और गर्म मिलना चाहिए, लेकिन दोपहर का खाना यहाँ लंच टाइम से करीब 2.5 घंटे पहले ही तैयार कर लिया गया था। कहने को तो इस स्कूल में 400 से ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन हेडमास्टर ने सिर्फ 100 लोगों का ही खाना बनवाया था। उनका कहना है कि ईद की वजह से उन्हें पहले ही कम बच्चों के आने की उम्मीद थी, इसलिए कम खाना बनवाया गया। हालांकि 100 बच्चों में भी ये खाना बस किसी तरह ही बांटा जा सका। मिड डे मील के लिए न तो किसी बच्चे को बर्तन दिया गया और न ही यहाँ पीने का पानी मुहैया था। जो बच्चे घरों से बर्तन लाए थे, उनके बर्तन में मिड डे मील परोस दिया गया, जबकि तमाम बच्चे इधर उधर घूमते नजर आए। यहाँ एक ही बर्तन में 3-3 बच्चे भी खाते हुए दिखाई दिए। सर जी, हम लोग स्कूल के बारे में सुधार चाहना चाहते हैं। पानी मतलब यहाँ का बालू जैसा आता है, तो पानी और साफ आना चाहिए और बच्चों को खाने के लिए बर्तन मिलना चाहिए। शनिवार को चावल के साथ सोयाबीन की सब्जी या खीर दिए जाने का नियम है। इसके तहत स्कूल में सोयाबीन की सब्जी बनाई गई थी। एबीपी न्यूज ने पाया कि सब्जी में सोयाबीन सिर्फ नाम के लिए पड़ी है। बजट कम है तो नहीं, तो उसको हम लोग उसी हिसाब से बनाते ना कि हाँ बजट नहीं है तो इसी हिसाब से बनाए कि हाँ बच्चों के चलता रहे, बजट भी चलता रहे, कोई उसमें कमी नहीं होनी पाए। बच्चों को परोसा गया चावल तो ठीक था, लेकिन सब्जी में सिर्फ पानी था। जिस वक्त खाना खिलाया जा रहा था, उस वक्त बहुत सारे बच्चे इधर उधर टहल रहे थे। पूछने पर पता चला कि उन्हें स्कूल का खाना अच्छा नहीं लगता।
हालांकि स्कूल के शिक्षकों के सामने वो ये बात कैमरे पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। कुछ बच्चे ऐसे भी मिले जो अपने घर से खाना लेकर आए थे। खीर भी अच्छा नहीं बन पाता है यहाँ पास, खीर भी कुछ अच्छी बननी चाहिए, साफ सफाई से भी बननी चाहिए। क्यों नहीं खाते हो आप लोग? खीर में सर कभी पानी ज्यादा हो जाता है, चीनी भी कम पड़ जाता है। यहाँ भी खीर तो बनी नहीं है सर, और क्या कहते हैं खीर काफी बच्चों को पसंद भी नहीं आती, इसलिए नहीं खाते। मिड डे मील में हफ्ते में 2 दिन खीर दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन पिछले काफी समय से यहाँ के बच्चों को खीर दी ही नहीं गई है। वैसे यहाँ बच्चे खीर खाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि 2-4 बार उन्हें जो खीर दी गई वो मानो सफेद पानी जैसा था। न दूध का पता था और न ही चीनी का। खीर एक तो कॉस्टली है और फिर दूध की भी गारंटी नहीं है, क्या है उसमें, कौन सा दूध दे रहा है मुझे मालूम नहीं है वो, क्योंकि आज सिंथेटिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम उसको नहीं अफोर्ड कर सकते। बदइंतजामी के चलते मिड डे मील से बच्चे देश में आए दिन बीमार होते रहते हैं। इसके बाद भी इस स्कूल में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इलाहाबाद के बाद अब बारी राजधानी लखनऊ की, जहां के स्कूलों में मेन्यू तक का ख्याल नहीं रखा जा रहा। जी हां, सही सुना आपने, बच्चों को हर रोज अलग अलग पौष्टिक खाना देने का नियम है, मगर बच्चों को मिल क्या रहा है आप अपनी नजरों से खुद देख लीजिए। मिड डे मील के क्या हालात है, इसका जायजा लेने के लिए हम लखनऊ के खुजौली प्राथमिक विद्यालय में हैं, जो कि राजधानी लखनऊ से महज 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर आप हालात देख सकते हैं किस तरह के हैं। स्कूल की बिल्डिंग के हालात तो ठीक भी नहीं है और मिड डे मील के भी वही हालात हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर रसोई किस तरह से काम कर रही है। यहाँ पर रसोई बाहर की तरफ है, जबकि रसोई की अलग बिल्डिंग होनी चाहिए, वो बिल्डिंग तक नदारद है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से खाना बनाया गया, क्या तैयारियां की गई, बच्चों को यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। बच्चों से बात करते हैं, कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताओ बेटा कि खाना रेगुलर मिलता है आपको, रोज मिलता है खाना? जी सर। खाने में क्या क्या मिलता है? सब्जी चावल। पसंद आता है आपको? जी। क्या कोई कमी रहती है? नहीं। अच्छा, रोज खाना बदल बदल के मिलता है? जी सर। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिड डे मील बच्चों को दिया गया खाना खाने के लिए यहाँ पर। और मिड डे मील की कोशिश ये होती है कि जो बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं उनका बौद्धिक मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास हो। ये बताइए, खाना रोज बनता है आपके? हाँ, रोज। तो रसोई ये बाहर क्यों है? रसोई का इंतजाम नहीं है आपको? रसोई के इंतजाम का सर, पानी बरसते भीतरों अंदर पानी भर किचन में पानी भर गया है, तो अब यहाँ बनावा गवा है। रसोई में पानी भर जाता है? हाँ, पानी भर जाता है। अच्छा, और क्या क्या दिक्कतें आती है? और दिक्कत सब का है नहीं, दिक्कत का है कि नहीं है। और रोज खाना बनाते हैं, बच्चा भी आते हैं, और कौन बारिश हुआ तो बच्चा कम आते हैं, नहीं तो बच्चा पूरे आते हैं। खाने का सामान आपको बराबर? हाँ, बराबर मिलती है सर, खाने सामान बराबर। तो ये फिर शिकायत क्यों होती है कि खाना अच्छा नहीं हो पाता है क्या? अब सर इका हमका नहीं मालूम है कि को शिकायत करता है को नहीं। अब यहाँ आके देखा जाए भाई, यह सर बतावत है तो हमका बताइए। वहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे रसोई है, लेकिन वहाँ पर पानी भर जाने की वजह से उस रसोई का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। यहाँ जो क्लास चल रही है उसके सामने रसोई बना करके जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर खाना बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर के मिड डे मील की बात करें तो संतोषजनक हालात कहीं पर अभी हमें नहीं दिखाई पड़े। जो मिड डे मील की क्वालिटी है उसको लेकर के लगातार सवाल उठते रहे, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो रसोई होनी चाहिए, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो भी हमें कहीं नहीं दिखाई पड़ रही हैं। कैमरामैन प्रिंस सिंह के साथ उमेश पाठक, एबीपी न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बाद अब बारी मध्य प्रदेश की और शुरुआत उज्जैन से। उज्जैन में मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन के नाम पर छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मगर प्रदेश के शिक्षा मंत्री पारस जैन अपने गृह नगर में चल रही व्यवस्था से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, यानी कि सामने जो समस्या मौजूद है उसे भी नहीं स्वीकार रहे। दो 2012 में एबीपी न्यूज ने आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन के अहमदनगर स्कूल और 2013 में उज्जैन के चकमेट स्कूल के मिड डे मील की हकीकत दिखाई थी। एबीपी न्यूज एक बार फिर पहुंचा मध्य प्रदेश के अहमदनगर स्कूल मिड डे मील का जायजा लेने, ये पता करने कि क्या 2 साल बाद भी बच्चों के खाने में कोई सुधार आया। उज्जैन शहर की सीमा से लगा अहमदनगर शासकीय स्कूल, 176 विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं, जिनमें कुछ मूक बधिर भी हैं। यहाँ पर भोजन बनाने का जिम्मा स्वसहायता समूह को दिया गया है।
बच्चों का आरोप है कि उन्हें यहाँ खाने को मिल रहा है कच्चा भोजन। रसोई घर में गैस नहीं होने की वजह से लकड़ियों पर खाना बनाया जाता है। बारिश के दिनों में कई बार लकड़ी गीली होने के चलते बच्चों को भूखा रहना पड़ता है। परेशानी तो आ रही है। क्या परेशानी आ रही है? ये धुआं भरा है, आँख में चूल्हा चलता है, कभी लकड़ियाँ ली जाती है तो ये नहीं जलती है, बस ये परेशानी है। रोटी जल जाती फिर इस दिक्कत में। कच्चा खाना बनता है ना, आधी रोटी पक्की रहती है, आधी कच्ची रहती है, बच्चों को खिलाते हैं, ऐसे हम बच्चे बीमार हो जाएंगे। स्कूल में जब खाना पक गया तो एबीपी न्यूज ने खाने का भी लिया जायजा। दाल में चम्मच घुमाकर देखा गया तो पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। इस स्कूल में प्राथमिक के साथ साथ माध्यमिक विद्यालय की कक्षाएं भी लगती हैं। छात्रों को मिड डे मील के पकने तक ही नहीं बल्कि उन्हें भोजन करने के लिए भी काफी परेशानी उठानी पड़ती है। बच्चे जिस जगह खाना खाते हैं उसके आसपास साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। खाने के बाद बच्चों को भोजन की थालियों को हैंड पंप पर साफ करना पड़ता है। पर छात्रों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उन्हें मेनू के हिसाब से खाना नहीं मिलता है। और ये जो मेनू लगा इस हिसाब से खाना मिलता है? आधा बनता है। ये इस हिसाब से बनता है क्या? उज्जैन के चक्कमेड स्कूल के भी 1 साल बाद भी हालात नहीं बदले। छात्रों की वही पुरानी समस्या। उज्जैन शहर में खाने का जिम्मा इस्कॉन संस्था के पास है, पर शहर के बाहर की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। लेकिन राज्य के शिक्षा मंत्री पारस जैन को लगता है कि खाने में पहले से सुधार हुआ है। लेकिन ये बात भी है कि अभी मध्याह्न भोजन की जो स्थिति है पहले से बहुत अच्छी है और हम इसमें और भी प्रयास करेंगे, समूह को करेंगे। जहाँ किचन सेट नहीं है वहाँ किचन सेट देंगे, बनेंगे किचन सेट और शौचालय हमारी पहली प्राथमिकता है। सोचिए अगर आपकी थाली में कोई जली हुई रोटी रख दे तो आपको कैसा महसूस होगा। अजमेर के पुष्कर के स्कूल्स में बच्चों को बाकायदा जली हुई रोटियां परोसी जा रही हैं और ये खाने पर उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है। हालात यह है कि कई बार बच्चे भूखे रह जाते हैं मगर स्कूल का खाना पसंद नहीं करते। बैठने के लिए दरियां बिछाकर थालियां लगाते स्कूली बच्चे। जली हुई रोटियां और मसालेदार पानी की सब्जी खाकर पेट भरने को मजबूर हैं ये मासूम। मिड डे मील योजना की ये कड़वी सच्चाई है राजस्थान के पुष्कर के एक छोटे से गांव तिलोरा के सरकारी स्कूल की। बच्चों को दिए जा रहे मिड डे मील के खाने में भयंकर लापरवाही बरती जा रही है। मजबूर होकर कई बच्चे अब अपने घरों से खाना लाने लगे हैं। यहाँ क्यों नहीं खाते हो? खाना अच्छा नहीं मिलता? यहाँ पे क्यों नहीं खाते हो आप? घर की सही रहते हैं, घर की रोटी सही रहती है। हैरान करने वाली बात यह है कि स्कूल में झाड़ू लगाने से लेकर बैठने की दरियां बिछाने और थाली से लेकर खाना परोसे जाने तक का सारा काम भी मासूम बच्चों से करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों को अपने जूठे बर्तन साफ करने के लिए भी मजबूर कर दिया जाता है। सब सफाई वगैरह कौन करता है? हम ही करते हैं। सब बच्चे करते हैं? हाँ, सब बच्चे मिलके करते हैं। बर्तन वगैरह सब आप ही साफ करते हो? नहीं, बर्तन तो ये बच्चे ही कर देते। सब बच्चे साफ करते हैं। वो दरी वगैरह कौन बिछाता है? हम बिछाते हैं। हम जो मॉनिटर है ना वो हम दरी बिछा देते हैं। हद तो तब हो गई जब स्कूल के पोषाहार इंचार्ज को मिड डे मील में दिए जाने वाले खाने के मेन्यू का ही पता नहीं था। बच्चों को जो नॉर्म के हिसाब से जो गवर्नमेंट से आता है वो हम पूरी पालना करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करते हैं और अच्छा से अच्छा बिल्कुल। मेरे को क्या मेन्यू है पूरे सप्ताह का? क्या मेन्यू? सप्ताह का सोमवार को दाल रोटी है, मंगलवार को सब्जी रोटी है और बुधवार को दाल चावल और गुरुवार को है दाल रोटी।
और शनिवार को है रोटी सब्जी। बच्चों की सेहत के साथ बढ़ती जा रही लापरवाही के बारे में एबीपी न्यूज ने जब स्कूल प्रशासन से बात की तो प्रिंसिपल ने अपनी गलती स्वीकार की। इसमें और सुधार करवाया जाएगा सर। बच्चे की कभी कभी टाइम शॉर्ट हो जाता है, उस वजह से थोड़ी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, इसलिए उसमें और सुधार करवाया जाएगा। और अब बात बिहार की, जहां आपको याद है कि मिड डे मील स्कीम से कितनी बड़ी त्रासदी सामने आई थी। छपरा में पिछले साल मिड डे मील खाने से कई बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना से सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में हड़कंप मच गया था। बिहार की मिड डे मील योजना की जमकर आलोचना भी हुई थी। एक साल बाद भी क्या बिहार सरकार ने अपनी गलती से कोई सबक लिया है? जुलाई 2013 की यह तस्वीर है। बिहार के छपरा के गंडामन में मिड डे मील में जहरीला खाना खाने से 22 बच्चों की मौत हो गई थी। एबीपी न्यूज ने एक साल बाद फिर छपरा के स्कूलों का लिया है जायजा। छपरा जिले के सादर प्रखंड का राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय दफ्तर 2 कमरे का स्कूल है और पढ़ने के लिए यहाँ सैकड़ों छात्र आते हैं। 2 में से 1 कमरे में यहाँ सिर्फ खाना बनाने का काम होता है। इसी कमरे में खाना बनाने की सामग्री रखी जाती है। दूसरे कमरे में स्कूल का ऑफिस है। कहाँ चलता है? किचन जो है मेरा ऑफिस में चलता है, क्योंकि गंडामन वाली जो घटना है उसके बाद निर्देश हुआ कि किसी भवन में ही खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में पहले हम लोग का खाना बाहर बनता था, लेकिन अब विशेष परिस्थिति को देखते हुए उसी भवन में ही खाना का व्यवस्था किया जा रहा है ताकि बच्चे सही ढंग से खा सकें और रह सकें। ऐसे हालात में बच्चों को नेशनल हाईवे को पार करके पेड़ के नीचे पढ़ने और खुले में खाने को मजबूर होना पड़ता है। क्या करते हैं सर, बहुत प्रॉब्लम होता है। आते तो साधन देख लेते हैं दोनों तरफ का, उसके बाद धीरे से इसको निकालते हैं यहाँ से। डर नहीं लगता है आप लोग को? डर तो लगता है सर, एक्सीडेंट का भी बहुत सारा डर लगता है। वडोदरा में हर रोज 1 लाख से ज्यादा स्कूली बच्चों के लिए बन रहा है मिड डे मील। एबीपी न्यूज की पड़ताल में वडोदरा का मिड डे मील जो है वो पूरी तरह से अव्वल रहा। वडोदरा का सर सयाजीराव गायकवाड़ प्राथमिक स्कूल। यहाँ करीब 350 छात्र पढ़ते हैं। इस स्कूल के बच्चे बड़े आराम से मिड डे मील लेते हैं। वक्त पर खाना आता है और खाना भी पौष्टिक होता है। खाना बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा आता है। खा के बहुत मजा आता है। क्या कुछ खाया? आज खिचड़ी खाई है, सुकड़ी खाई है, दाल भात। हाँ, हर रोज खाना मिलता है और ये खाना हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा होता है। बच्चों के लिए मिड डे मील बनाने का जिम्मा अक्षय पात्र फाउंडेशन के पास है। हर रोज 615 स्कूलों के लिए करीब 1 से 1.25 लाख स्कूली बच्चों के लिए खाना पकाया जाता है। खाना पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन से बनाया जाता है। रोटी बनाने के लिए भी मशीनें रखी गई हैं, जहां 1 से 1.5 घंटे में 1 लाख रोटी बनाई जाती है। साथ में दाल, चावल, सब्जी भी उतनी ही तेजी से बनाई जाती है। खाना जैसे ही बन जाता है उसे ऑटोमेटिक मशीन के साथ हाथ से पैक करके वैन के जरिए स्कूल तक पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्टिव है। FCI से राइस वगैरह मिलता है, हमको वीट वगैरह मिलता है। हमारा जो बड़ौदा का किचन है वो ISO 22000 सर्टिफाइड है, जिसमें कि हाइजीन की सारी प्रैक्टिसेस अनिवार्य है और हम लोग हाइजीन की पूरी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए हमारा प्रोडक्शन करते हैं। वडोदरा में बच्चों को आधुनिक तरीके से खाना मुहैया कराने की योजना गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या नरेंद्र मोदी पूरे देश में खाने की ऐसी व्यवस्था करवाएंगे? और अब बात पंजाब की। पंजाब के स्कूलों में मिड डे मील की सुविधा से बच्चे खुश हैं। स्कूल का खाना उन्हें पसंद आ रहा है।
पंजाब के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की स्थिति जानने के लिए मैं इस वक्त पहुंची हूं मोहाली के एक सरकारी स्कूल में। ये प्राइमरी स्कूल जहां बच्चों को इस वक्त मिड डे मील बांटा जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त बच्चे किस तरीके से स्कूल के ही चौराहे में बैठ के ये खाना खा रहे हैं। जिस तरीके का भी मेन्यू रोज़ का होता है कि क्या खाना रोज़ के रोज़ बच्चों को परोसा जाएगा, उसके हिसाब से आज वीरवार के दिन बच्चों को यहाँ कड़ी और चावल परोसे जा रहे हैं। सब बच्चे यहाँ थालियों में बैठ के ज़मीन पर ही बैठ के हालांकि ये खाना खाया जा रहा है, लेकिन सब बच्चों को परोसा जाता है। मोहाली के इस स्कूल में बड़े चाव से मिड डे मील खाते बच्चे खाना मिलने के बाद मैट बिछाए बिना खाना खाने में जुट गए। क्या क्या रहता है रोज के खाने में, ये बात करते हैं हम स्कूल के प्रिंसिपल रेनू जी से। जी रेनू जी, मिड डे मील का क्या समय है, कितने बजे आ जाता है और कैसे लोगों बच्चों को परोसा जाता है? 12:30 बजे स्कूल का टाइम है इस समय, गर्मियों करके, इसलिए 10:15 बजे तक खाना आ जाता है। कभी कुछ ऐसा हुआ कि कमी आई हो या खाने में कि बच्चे रह गए हो या कुछ? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। बच्चों के हिसाब से खाना लिया जाता है, जितने बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। खाना भी ठीक है। तो जैसे अभी मैं देख रही हूँ कि बच्चे की ज़मीनों पर बैठ के खाना खा रहे हैं, तो क्या इनके बैठने की कोई ढंग से व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई? नहीं, एक्चुअली ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं स्कूलों में। जहाँ तो बहुत कम बच्चे हैं वहाँ तो टाट पे बिठा देते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, 400 के नज़दीक हैं, वहाँ थोड़ी सी ऐसा मुश्किल होता है। खाना भले अच्छा मिल रहा हो, लेकिन सफाई का ख्याल नहीं रख रहे हैं बच्चे। कुछ समय पहले सरकारी अध्यापकों को दिल्ली में साफ सफाई की ट्रेनिंग भी दी गई थी, लेकिन इसका असर स्कूल में नहीं देखने को मिल रहा। बच्चे क्लासरूम से निकलकर खाना खाने सीधे कतारों में लग जाते हैं। बच्चों को हाइजीन के बारे में वैसे भी टीचर समझा सकते हैं, कोई ऐसा कोई अलग इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड मसला नहीं है। रूटीन में टीचर्स करते भी हैं, पीरियड के टाइम पे भी उनको हाइजीन की, पर्सनल हाइजीन की, हाथ धोने की, खाना खाने की बातें टीचर बताते हैं। जिससे कि इनका कहना है कि कोशिश की जाती है कि बच्चों को तरीके से यहाँ खाना खिलाया जाए। इसके अलावा और भी कई स्कूलों में ऐसी परेशानी आती है कि खाना साफ नहीं बनता है, कई बार कुछ गंदगी उसमें से निकलती है, कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि इन गलतियों को, मिड डे मील में जो गलतियाँ होती हैं उनको ठीक किया जाए। तो हमने आपको भारत के अलग अलग हिस्सों से मिड डे मील की हकीकत आपके सामने पेश की। अधिकतर जो तस्वीरें थीं वो चिंताजनक थीं।